हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है और मुझे अलॉट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे डिवीज़न। और ये वीडियो होने वाली है एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स के लिए। और ये वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके जीएस। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के हर एक सब्जेक्ट से जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं वो टॉपिक बताऊंगा। और ये टॉपिक जो भी होंगे ये नए जो वेंडर है एडिक्विटी उसने अभी तक सिलेक्शन फेज में और स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिन जिन टॉपिक से स्पेशली जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे थे मैं उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर दूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ वही पढ़ के जाओ और बाकी सब छोड़ दो। ना ना ना, आपको पढ़ना पूरा सिलेबस है। बस उन टॉपिक्स को आपको एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। ये होता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब, समझे? तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं। एनएडिक्विटी भी क्वेश्चन पूछा है इस बार वैदिक एज से। तो इन दो टॉपिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि इससे पहले नहीं आते थे, इन टॉपिक से पहले भी क्वेश्चन आते थे, अभी भी आए हैं। मैं बोला ना, अचानक से सब कुछ नहीं बदल गया है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। वैदिक एज से क्वेश्चन आए हैं, मौर्यन पीरियड से, गुप्ता एम्पायर, बुद्धिज़्म, राजपूत रूलर, दिल्ली सल्तनत, मुगल, फ्रीडम स्ट्रगल और रिलीजियस रिफॉर्म, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और इन सारे टॉपिक से पहले भी क्वेश्चन आते थे। और इन सारे टॉपिक का जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले सब्जेक्ट पे आते हैं। तो अपना अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी में जो जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं वो है रिवर्स, ऑब्वियस सी बात है रिवर से तो आएंगे, क्लाइमेट से, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, इन टॉपिक से भी आते हैं क्वेश्चन, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर। तो ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, तब भी आते थे, अभी भी आते हैं। और इन टॉपिक का जो भी सारा थ्योरी वगैरह उनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगला सब्जेक्ट है अपना पॉलिटी। पॉलिटी में आर्टिकल्स जो रिपीटेड होते हैं वो बार बार आते हैं और ये हमेशा से आएंगे। पार्ट एंड शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ से आते हैं। ड्यूटीज़ से तो बहुत आते हैं क्योंकि अपनी 11 ड्यूटीज़ हैं तो उन 11 ड्यूटीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। पार्लियामेंट से आते हैं और पार्ट 5 और 6, पार्ट 5 वो यूनियन वाला होता है और पार्ट 6 होता है स्टेट वाला। तो इन दोनों पार्ट में जो आर्टिकल होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। और इलेक्शन कमीशन तो बनता ही बनता है क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि इन टॉपिक से पहले क्वेश्चन नहीं बनते थे, तभी भी बनते थे, अभी भी बनते हैं। और इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। अगला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो कि एक काइंडा कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट माना जाता है एंड टफ भी है, बट वो डरने की बात नहीं है। इनमें कुछ टॉपिक होते हैं जिन्हीं टॉपिक से ही सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, सारे टॉपिक से नहीं आते। इकोनॉमिक्स में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। और वो टॉपिक्स हैं जैसे बजट एंड टैक्स, 5 ईयर प्लान, ये तो मान के चलो आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसी, इससे भी आता है। नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, ये एमटीएस 2024 में मैंने जब पेपर दिया था तब इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया था और आते ही हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। और इकोनॉमिक थ्योरीज जो भी हैं, थ्योरीज दी गई हैं, कुछ इकोनॉमिक्स ने दिया है, उन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक है जो इकोनॉमिक में मोस्ट रिपीटेड होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं और इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। अगला सब्जेक्ट हम आ जाते हैं अब साइंस पे। अब साइंस में देख लो भाई, सेल से क्वेश्चन आएंगे और एक चैप्टर और होता है डिजीज़ करके, डिजीज़ वाला। तो डिजीज़ वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। और डिजीज़ मतलब वो जो वायरस से डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, और फिर जो विटामिन डिफिशिएंसी से भी डिजीज़ होती हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सेल के साथ साथ डिजीज़ से आती हैं, चाहे वो विटामिन डिफिशिएंसी से हो या किसी वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होते हैं उनसे भी, यानी डिजीज़ और सेल से क्वेश्चन आते हैं। बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। फिर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और डेली यूज़ के जो केमिकल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बाकी फिजिक्स में तो वही न्यूटन है अपने, तो उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी लाइट से भी आते हैं। लाइट मतलब वो लेंस वगैरह वाले क्वेश्चन कि कौन सा लेंस अगर किसी को दूर नहीं दिखता तो उसके लिए कौन सा लेंस लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन। और साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी, ये तो ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से आते हैं क्योंकि वो पूछ लेते हैं कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम देके कि इसके इन्वेंटर कौन थे, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये हो गया साइंस का।
अब साइंस की भी मैं PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से जाके उसे पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही टॉपिक से साइंस में क्वेश्चन आता है, कभी कभी साइंस में ये तो रिपीटेड हैं, कभी कभी साइंस में अलग अलग टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, कभी कभी स्केलेटल सिस्टम से आ जाता है क्वेश्चन, तो ऐसा कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसा फिक्स नहीं है, बट ये रिपीटेड है। इनको एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना, बाकी पढ़ना पूरा है जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल रखा है। अगला है स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में देखो, ये सारे PDF आप ध्यान से देखो, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, सारे के सारे PDF। फेस्टिवल हो गया, मैंने तभी बोला था डेली जो डिस्कशन, अपना डाउट डिस्कशन होता है, उधर मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिशियन से क्वेश्चन आते हैं, सेंसस से आते हैं, बुक एंड ऑथर के आते हैं, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस से आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। इस बार ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए हैं। PDF मैंने दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। पोर्ट से आते हैं, बंदरगाह, स्पोर्ट और स्कीम्स से आते हैं। शायद मैंने पोर्ट्स का PDF नहीं दे रखा है, तो पोर्ट वाला जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल पे मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी, तो उसकी चिंता ना करो। बाकी बाकी जो ये बचे कुछ सारे टॉपिक हैं, इन सब के PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं। और हाँ, स्कीम का भी PDF बाकी है, तो ये दोनों PDF मैं लिख लेता हूँ, कल सुबह टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। और बाकी जितने भी इनमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके मैंने PDF दे रखे हैं। इवन जो यहाँ पे मेंशन नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनके भी मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके सारे PDF डाउनलोड करके अच्छे से उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। ये तो हो गए मोस्ट रिपीटेड, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और किसी टॉपिक से नहीं आता है, बट ये है मोस्ट रिपीटेड। आप समझ गए होंगे अभी तक मेरी बातों को कि मोस्ट रिपीटेड का क्या मतलब होता है। अब हम आ जाते हैं करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में वही जो लेटेस्ट में अवार्ड किसी को दिया गया हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, स्पोर्ट से रिलेटेड। अब स्पोर्ट में ही आता है ओलंपिक, क्योंकि ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा, ये लिख के ले लो। पैरालंपिक से क्वेश्चन आएगा, ये मान के चलो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद वो जो अवार्ड्स में और आ जाता है, वो पद्मा अवार्ड जो दिए जाते हैं हर साल, तो उनसे को क्वेश्चन आते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज जो अपना देश, अपना भारत जिन जिन देशों के साथ डिफेंस एक्सरसाइजेस करता है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई खास आदमी जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चित है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। और इंडिया की इंडेक्स रैंकिंग क्या होती है, अलग अलग इंडेक्स रैंकिंग होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, तो अलग अलग इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक हो गए। अब करंट अफेयर की PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, और वो जो PDF है वो मोर देन इनफ है। उनमें ये टॉपिक छोड़ो, इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक कवर हैं। और मुझे जहाँ तक याद है कि जो मैंने अभी मतलब अभी जो मैंने यहाँ पे स्कीम वाले टॉपिक को, कहाँ गया, हाँ, ये जो स्कीम का मैंने बोला था PDF अपलोड कर दूंगा, अभी मुझे याद आया। स्कीम की PDF अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो स्कीम है उसका PDF ऑलरेडी, मतलब स्कीम वाला जो टॉपिक है वो ऑलरेडी करंट अफेयर के PDF में है। स्टिल मैं स्कीम की अलग से PDF बना के दे दूंगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। बाकी करंट अफेयर में भी स्कीम टॉपिक है PDF में, करंट अफेयर के PDF में। तो करंट अफेयर की PDF वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको डाउनलोड कर लो, रिवाइज कर लो, मोर देन एनफ है। उसमें सारे करंट अफेयर कवर किए गए हैं जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक। और मैं आने वाले 1-2 हफ्ते में आगे के भी, यानी अप्रैल तक दिए थे उसमें 2025, मई जून जुलाई इन 3 महीनों को भी ऐड करवा दूंगा करंट अफेयर की PDF। बाकी वो करंट अफेयर की PDF अच्छे से अगर आपने याद कर लिया तो वो भाई मेरे मान के चलो मोर देन एनफ है, उसमें हर चीज़ है। तो बस ये है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किसके, GK GS के। इतना ही अभी तक एडिक्विटी ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक से उठा के क्वेश्चन दिए हैं। अब फिर एक बार याद दिलाऊंगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का ये मतलब नहीं कि बस उतना ही करके जाऊंगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक का मतलब है उतना तो करूंगा ही ज़्यादा से ज़्यादा बार, लेकिन बाकी सारा सिलेबस पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बाकी प्रिपरेशन करते रहो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और दोबारा यही कहना चाहूँगा, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हमें 15,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ।